क्या अभी से मैं जीरो लेवल से नीट 2024 की तैयारी करूं तो मेरा नीट एग्जाम क्रैक हो सकता है? ये सवाल आप में से बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा और इसका जवाब बड़ा सब्जेक्टिव सा है। अगर सवाल आपका ये है कि क्या अभी से मैं नीट एग्जाम की तैयारी करूं तो मेरे 600 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, तो बेटा जवाब है नहीं। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये चमत्कार ही होगा। और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट मैं खुद आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। बट अगर एक रियलिस्टिक अप्रोच की बात करोगे तो अभी से पढ़ के नीट एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, जिसको पूरा कंप्लीट करके और सारे चेकलिस्ट टिक करके आप बेयर मिनिमम नीट 2024 एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। बस ये स्ट्रैटेजी आपको एंड तक देखनी है, और देखनी ही नहीं है, इसको फॉलो भी करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चे, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आइए देखते हैं कैसे हम ये टारगेट अटेन कर सकते हैं। इस टारगेट को बेटा मैंने दो फेज में डाला हुआ है। पहला फेज जो है वो आपका 40 डेज का है, और बाकी के टाइम का 50 डेज का आपका फेज 2 है। तो पहले हम फेज 1 की बात करेंगे और फिर फेज 2 की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, जिसमें आपका एक सिलेबस ट्रैकर होगा। सिलेबस ट्रैकर मतलब आपने चैप्टर्स कंप्लीट किए, टॉपिक कंप्लीट किया या नहीं किया। दूसरा आपका पीवाईक्यू ट्रैकर होगा कि लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किए या नहीं किए। तीसरा आपका क्वेश्चन बैंक ट्रैकर होगा कि आपने इन क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट किया या नहीं किया। और चौथा आपका मॉक टेस्ट ट्रैकर होगा, जहां पे आपने कितने टेस्ट दिए उसका हिसाब किताब रहेगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक अलग से मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे जो ही डिसाइड करेगा कि आपके 400 प्लस नंबर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे 400 प्लस मार्क्स हैं। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट करने को कहा है इस वीडियो में। क्यों कहा उसका रीजन समझो। अगर तुम चाहो तो तुम 90 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बट तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट करने कहा, जिससे आपको रिवीजन का टाइम मिले, जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिले, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े और आपके 400 प्लस नंबर बेयर मिनिमम आ पाए। तो फेज 1 में हमने बायोलॉजी के इन चैप्टर्स, ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स है। अब एवरेज 8 से 12 नंबर के सवाल इन चैप्टर्स से आते ही आते हैं। तो इन चैप्टर्स को मैंने फेज 1 में रखा। कहां से करना है वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है, और कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो फेज 1 में मैंने स्टार्ट करने के लिए आपको बोला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सर्डिशन, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो, छोटा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनिमल किंगडम डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी से 12 क्वेश्चन आते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें से कुछ चैप्टर्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को छोड़कर सारे बड़े इजी चैप्टर हैं। बड़े आसान तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट में ये आपको डाल के दे दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। वैसे तो पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट या डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू की, आप जब डॉक्टर आनंद मनी चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू की। यहाँ देखो, डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू, यहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं आपके। तो जो भी चैप्टर आप बायोलॉजी का करना चाहते हैं, पूरा बायोलॉजी का सिलेबस आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बट इस बार मैंने क्या किया, इन चैप्टर्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी। देखो, सेल, सेल साइकिल, जिस सीक्वेंस आपको करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स, एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, ब्रीदिंग और केमिकल, है ना। तो बायो का आपका फेज 1 का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। करना कैसे ये बता देता हूं मैं। तो बेटा आपको पहले लेक्चर पढ़ने, जो मैंने वीडियो दिया उन वीडियो से आप लेक्चर कीजिए, ठीक है। कुछ चैप्टर्स में मैंने एनसीईआरटी रिव्यू किया, जो रट्टाफिकेशन चैप्टर है, वहां पे एनसीईआरटी खोलिए, मेरे साथ ही आप अंडरलाइन करके एनसीईआरटी में नोट्स बनाइए। कुछ चैप्टर को मैंने लिख के पढ़ाया, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, क्योंकि उसमें जरूरत थी डिटेल लेक्चर की, तो वहां पे आप क्लास के साथ ही नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन की कोई किताब ले लीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी तो फिंगर टिप्स है तो आप वो ले सकते हैं। अगर नहीं है बेटा, तो आप मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की किताब खरीद सकते हैं। ये आपको fundabox.in पे जाके मिल जाएगा। आप जाइए fundabox.in पे, देखिए पहला कॉम्बो ही आपको दिख जाएगा नीट क्वेश्चन बैंक का। वहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर प्लस मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आप वो परचेज कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टॉपिक वाइज अच्छी किताब है, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे।
उसके बाद आप लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू करेंगे। 30 साल की पीवाईक्यू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है, तो आप उसको नहीं करेंगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। एग्जाम्पलर करना इसलिए ज़रूरी है बेटा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर में होता है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं कि वो एनसीईआरटी का। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जाओगे, पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया को किससे स्टेन कर सकते हैं, आंसर है जैनस ग्रीन। अब देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो आपको ये करना है। ठीक, जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया, आप एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे, और इस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में अगर आपके 85% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसको मेरी किताब में एग्जाम ड्रिल का नाम दिया गया है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्लेलिस्ट के लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, और ये जो 40 डेज की प्लेलिस्ट है इसको आप वहां से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन सारे चैप्टर्स को बायोलॉजी में कंप्लीट करेंगे। तो मतलब डेली का टारगेट आप एक चैप्टर का रखेंगे, डेली 1 चैप्टर का आप टारगेट रखेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब जिस दिन माइक्रोब्स है उस दिन क्या है, एक बड़ा चैप्टर का कुछ पार्ट और कंप्लीट कर लोगे, तो मोर और लेस एक चैप्टर का टारगेट आप रोज रख के आराम से इसको कंपाइल कर सकते हो। कोई लेक्चर माइक्रोब्स जैसे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये 6 घंटे का लेक्चर है, उससे सारे छोटे ही लेक्चर हैं, और जितना मैंने पढ़ाया ना इस जन्म के लिए काफ़ी है ना। फालतू ज्ञान आपको नहीं चाहिए, काम के लायक सब कुछ यहाँ पे कंपाइल्ड है। आप एक बार एक वीडियो देख के देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ही देख के देखो, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या जादू करता हूँ मैं। ठीक, ये हो गई बात बायोलॉजी की, जो आप ऑलरेडी कर भी रहे होंगे या नहीं किया होगा, तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक, फिर फेज 2 में हम सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी रिव्यू से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके बायोलॉजी में इन सबको कंप्लीट करने के बाद 320 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, बट ये अभी मत करना कि मैं पहले ही पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँ, नहीं बेटा, पूरी बायोलॉजी आप कंप्लीट करोगे, अब 250 नंबर से 350 नंबर लाने में टाइम लगता है, इसलिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साइमल्टेनियसली करना चाहिए मेरे ओपिनियन में। तो इसीलिए मैंने आपको पहले इन चैप्टर्स को करने के लिए कहा बायोलॉजी के। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री को ही मैंने 2 पार्ट में फेज 1 फेज 2 में दिखाया है। फेज 1 में जब आप बायो के ये चैप्टर्स कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हमेशा बायो बायो पढ़ोगे तो तुम्हारा मन उब जाएगा, है ना, तो साइमल्टेनियसली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है बायो के साथ। और ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 4 चैप्टर मैं केमिस्ट्री का फेज 1 के लिए आपको कह रहा हूं। क्या? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इजी चैप्टर है, बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा पीरियोडिक टेबल, और चौथा केमिकल बॉन्डिंग। अगेन सेम प्लेलिस्ट, जो अब आप 40 डेज वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये चैप्टर्स भी केमिस्ट्री के मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन इसके बाद भी आप क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे सर, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करेंगे। अगेन आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप फंडा बॉक्स की बुक ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप 10 ईयर्स, और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू नहीं कह रहा था, टॉपिक वाइज, इसके साथ भी आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। मैं क्यों टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे एम्फेसाइज करता हूं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चले आपको किस टॉपिक में दिक्कत है। ठीक है, अगेन आपके पास कोई स्टैंडर्ड किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप fundabox.in पे जाके क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर सकते हैं, जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 ईयर्स पीवाईक्यू, उसके बाद एग्जाम्पलर, और उसके बाद अगेन इसका भी आप एग्जाम ड्रिल या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे, और देखेंगे आपके 80% मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं। देखो बायो में मैंने मार्जिन 85% का रखा, तो यहाँ पे मार्जिन मैंने 80% का रखा है, और इन 4 चैप्टर्स को आप कंप्लीट करेंगे तो बेयर मिनिमम आपके 50 नंबर केमिस्ट्री में आ जाएंगे। कितने? 50 मार्क्स। अब मैं ज़्यादा का बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, 50 मार्क्स आप केमिस्ट्री में लाना स्टार्ट कर देंगे इन 4 चैप्टर्स को करके। ठीक है, फेज 2 में फिर आपको मैं दूसरा टारगेट दूंगा, जो ये कोच चैप्टर्स है ना, आप फेज 2 में फिर जब 40 दिन में ये कंप्लीट कर लिया, तो फेज 2 पे फिर आप ऑर्गेनिक पे आएंगे, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल की, और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेज 2 के लिए भी मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं फिजिक्स की, जो सबसे ड्रेडेड टॉपिक है आपका। बेटा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, देखो बहुत इजी इजी चैप्टर्स है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन एनालिसिस से एक सवाल आता है। ठीक है, बेसिक्स के लिए, प्लस हर चैप्टर में थोड़ा बहुत काम आ जाता है, इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन कर लीजिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत इजी चैप्टर है, पता नहीं क्यों तुम लोग डरते हो ना, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है ना बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ है, तो बहुत इजी चैप्टर आप इसको कर सकते हैं। मोशन इन प्लेन कर लीजिए, एनएलएम के लिए, वर्क पावर एनर्जी के लिए, ये आपको हर चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, और इसको भी करने से आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए हैं, यहाँ से आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर,
तो फेज 1 सिर्फ आप कंप्लीट कर लोगे, फेज 1 सिर्फ आप कंप्लीट कर लोगे तो बायोलॉजी में आपके 200 नंबर आ रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आपके 100 नंबर आ रहे होंगे और आप 300 मार्क्स तक आ पाएंगे। ठीक है, फिर फेज 2 जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर 400 से ऊपर हो जाएगा। देखो मैंने 400 प्लस मार्क्स बेयर मिनिमम लेके चला है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 400 नंबर के ही सवाल आएंगे, सवाल तो 500 प्लस मार्क्स के आएंगे, बट जरूरी थोड़ी कि तुमसे सारे सवाल बन जाएंगे। तुम 80 to 85% एक्यूरेसी के साथ काम करोगे। सेम यहां पे भी टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, एग्जाम्पलर कीजिए और उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। जब आप ये टेस्ट दे लेंगे तो अगेन यहां पे आप एक्यूरेसी रखिए 70%। 70% एक्यूरेसी के साथ भी अगर आप टेस्ट में नंबर ला रहे हैं तो यू आर गुड टू गो। फेज 2 में फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पकड़ो, मॉडर्न फिजिक्स पकड़ो, एटम न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पकड़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको फॉलो आप कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या दिया, 40 डेज का टारगेट दे दिया सर, ठीक है। क्या फेज 1 के सारे चैप्टर्स मैंने एक प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे, ठीक है। लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू करने, एग्जाम्पलर करने, टॉपिक वाइज टेस्ट करना है और एग्जाम ड्रिल करना है। और जो क्वेश्चन नहीं बनना है उसको मिस्टेक नोटबुक में डाल देना है और कुछ नहीं करना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने तुम्हें सारे रेफरेंस सोर्सेस दे दिए, इससे और क्या कर सकता हूं मैं। तो अगर अब भी तुम नहीं कर रहे हो ये, तो भाई फिर डिल्यूजन में रहिए, फिर तो आपकी मर्जी, आपको जो करना है करना स्टार्ट कीजिए। आप एम्स दिल्ली का टारगेट कीजिए अभी से और देखते हैं आपका होता है या नहीं होता, ठीक है। बट रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो और इस 40 दिन का टारगेट अटेन करना चाहते हो बिना डिमोटिवेट हुए, मतलब मैंने शुरू किया तो मैं करूंगा, तो डालो भाई हैशटैग रीस्टार्ट नीट 2024। तुम लोगों ने 12th फेल मूवी देखी होगी, है ना, तो उससे इंस्पिरेशन मिला ही होगा। अब ये मत बोलना कि सर पहले गर्लफ्रेंड होगी तभी तो इंस्पिरेशन आएगा, ठीक है, वो तो मैं नहीं डाल सकता। अभी फिलहाल इस प्लेलिस्ट से काम चला लो। तो ये प्लेलिस्ट यहाँ से आप चले जाइए, आराम से इस प्लेलिस्ट को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन बैंक से किताब लगाइए और देखो चमत्कार। शुरू तो करो कहीं से यार, है ना, उसके बाद आगे का आगे देखेंगे। पहले 40 दिन की बात करते हैं, 40 दिन मुझे ये करके दिखाओ और उसके बाद ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बाकी फिर तुम्हारे 400 प्लस नंबर की गारंटी मेरी। तो अगर सीरियसली ये फॉलो करने वाले हो, सिर्फ हवा वाली बात नहीं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना रीस्टार्ट नीट 2024। और कल का भी इंतजार मत करो, आज पकड़ो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आज ही पकड़ो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और आज इसको निपटाओ। कल से बात नहीं कर रहे हैं, आज से बात कर रहे हैं। आज बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, तो आज से शुरू करते हैं। रेडी हो शुरू करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।